ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आज तक की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है पीएम सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त कब आएगी। बड़ी अपडेट आ रही है, किसानों के काफी क्वेश्चन यही आ रहे हैं, ठीक है, कि भाई 23वीं जो किस्त है वो कब आएगी, क्या लेट आएगी या फिर जल्दी आएगी। तो इस दिन आएगी आपकी किस्त, हम आपको बताएंगे पूरी A to Z जानकारी, ठीक है। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, ठीक है। जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वही आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे हम जो भी लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बारे में चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि 23वीं जो किस्त है वो आपकी कब आ सकती है, ठीक है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब जो 22वीं किस्त के बाद अब किसानों को अगले भुगतान का इंतजार हो रहा है। जानेंगे कब आएगी 23वीं किस्त, ये बड़ी अपडेट आ रही है। और काफी किसान मतलब कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई अब 23वीं किस्त कब आ सकती है। तो 13 मार्च को पीएम मोदी ने देश के करोड़ों किसानों के खाते में 22वीं किस्त भेज दी है। अब किसान जानना चाहते हैं कि अगली यानी 23वीं किस्त उन्हें कब मिलेगी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी A to Z जानकारी, ठीक है। जो भी प्रक्रिया है वो हम आपको समझाते हैं कि आपकी आखिर में जो 23वीं किस्त है वो कब आएगी। क्या अब की बार भी लेट हो सकती है 23वीं किस्त, इस तरह से जैसे कि आपकी 22वीं किस्त लेट हुई है, इसी तरह से क्या 23वीं किस्त भी लेट होगी? बिल्कुल नहीं, आपकी अब की बार टाइम से टाइम जो आपकी 23वीं किस्त है वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। और यहाँ पे देखिएगा, देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ी आर्थिक सहायता साबित हो रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे किसानों को खेती से जुड़े मोटे छोटे जो भी काम होते हैं उनमें मदद मिलती है, ठीक है, और उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलती है, ठीक है। और नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है, हाल ही में सरकार ने इस योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी है, जिसके बाद लाभार्थी किसानों के बीच अगली किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आइए इस लेख में इसी बारे में आपको जानकारी देंगे कि आपकी जो 23वीं किस्त है वो आपको आखिर कब मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम फुल चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पे आपको बताएंगे कि किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी हो गई है, बल्ले बल्ले हो चुकी है, सभी की बल्ले बल्ले हो चुकी है, आपके सभी के खातों में पेंशन आ चुकी है, वो किस्त आ चुकी है। और अगर जिनके खातों में अभी तक किस्त नहीं आई है तो वो आप अपना एक बार बैंक में जाकर, हमने पहले भी बता दिया था कि आप अपनी EKYC करवाइएगा, ठीक है, EKYC करवाइएगा। अगर आप EKYC नहीं करवाओगे तो आपके खातों में कोई भी किस्त देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी पेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो कि आपको करवाना होता है। जैसे मानिएगा बैंक में जाकर आपका आधार कार्ड जुड़वाइएगा, लिंक करवाइएगा, ठीक है, आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाइएगा, तभी आपकी जो 22वीं 23वीं जो भी जितने भी किस्त आएगी, जो भी पेंशन आएगी, वो सभी आपके खातों में तुरंत प्रभाव से पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर आप लेट हो गए तो आपके खातों में कोई भी किस्त और कोई भी पेंशन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 22वीं किस्त में कितने किसानों को मिला है लाभ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाल ही में जारी हुई 22वीं किस्त में कितने किसानों को लाभ मिला है। तो आपको बता दें कि 13 मार्च को पीएम मोदी ने DBT के माध्यम से 22वीं किस्त जारी भी की है, ठीक है। अब कितने किसानों को लाभ मिला है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखिएगा, जिसके बाद तत्काल ही 9 करोड़ 32 लाख से अधिक पात्र किसानों के खातों में 22वीं किस्त पहुंच चुकी है, ठीक है। यानी कि 9 करोड़ 32 लाख किसानों को इस 22वीं किस्त का फायदा मिला है, उनके खातों में पैसे पहुंच चुके हैं। इस बार भारत सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है। ये पीएम मोदी जी हैं, ये किसानों को दिए हैं, ठीक है, इतना पैसा किसानों को मिला है। तो अब जो भी बच रहे हैं, ठीक है, उनकी भी किस्त आ जाएगी, ठीक है। और आप अपना काम करवाइएगा, मैंने जो बताया है पीछे वो काम करवाइएगा, आपकी किस्त आपके खातों में पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा किन किसानों को मिलता है लाभ। सबसे पहले ये भी देख लीजिएगा किन किसानों को लाभ दिया जाता है। तो पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को ये ध्यान रखना होता है कि उनकी EKYC, बैंक खाता और आधार लिंकिंग जैसी जरूरी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा और तभी आपको ये अपनी किस्त है वो खातों में पहुंच पाएगी, ठीक है। किस्त हो चाहे पेंशन हो, कोई भी हो, अगर आप समय पर अपडेट नहीं रहोगे, ठीक है, समय पर EKYC नहीं करवाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर राशन कार्ड है तो फ्री गेहूं आपको तभी मिलेंगे तब आप EKYC करवाओगे, ठीक है। साल में एक बार EKYC होती है तो आप EKYC जरूर करवाइएगा, तभी आपको ये सारी चीजें मिल पाएंगी, ठीक है, फ्री में लाभ मिल सकता है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा, अगर किसी किसान का EKYC पूरा नहीं है या बैंक खाते में कोई तकनीकी समस्या है तो किस्त आने में देरी हो सकती है। इसलिए सरकार
समय समय पर किसानों को इन प्रक्रियाओं को अपडेट रखने की सलाह देती है। कई बार नियमों का पालन नहीं करने वाले किसानों की किस्त भी रोक दी जाती है। ठीक है, अगर आप नियमों का पालन नहीं करोगे, हमने बताया जो, तो आपकी जो किस्त है वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा, अब बात कर लेते हैं कि आपकी आखिर में 23वीं जो किस्त है वो आपको कब देखने को मिलेगी, क्या लेट होगी या फिर उसी समय में आपको 23वीं किस्त मिल जाएगी। तो किन किन किसानों को बहुत ज्यादा इंतजार है, हम आपको बता देते हैं कि आपकी जो 23वीं किस्त है वो आपको कब देखने को मिलेगी। तो देखिए अब कब आएगी 23वीं किस्त, ये देखिए। अब सवाल ये है कि योजना की अगली किस्त यानी 23वीं किस्त कब जारी होगी। जानकारी के मुताबिक पीएम किसान योजना की किस्तें आमतौर पर हर 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। क्योंकि 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी की गई है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 23वीं किस्त जुलाई 2026 के आसपास जारी हो सकती है। जी हाँ, कब आएगी आपकी 23वीं किस्त, जुलाई के आसपास आपकी किस्त जारी हो जाएगी 23वीं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा सरकार की ओर से बाद में की जाएगी। जैसे ही इसका आधिकारिक ऐलान होगा उसके बाद तुरंत प्रभाव से इसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, यानी कि हम आपको इसकी सूचना तुरंत प्रभाव से देते रहेंगे। जैसे ही आपकी ये जो 23वीं किस्त की जो डेट जारी होगी, जैसे ही होगी वैसे ही हम आपके साथ तुरंत प्रभाव से शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। क्योंकि काफ़ी किसान ऐसे हैं कि काफ़ी कमेंट भी आ चुके थे कि भाई इसकी जो 23वीं किस्त है क्या आखिर में ये भी लेट होगी या फिर समय पर ही आ जाएगी। तो देखिए जुलाई 2026 के अंदर अंदर आपकी जो किस्त है 23वीं वो आपको खातों में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़ सकते हैं। ठीक है, चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि समय समय पर आपको जो भी योजना की अपडेट होती है, जो भी न्यूज की अपडेट होती है वो सबसे पहले आपके साथ शेयर हो सके। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज के साथ, बढ़िया योजना के साथ। और अभी तक देखिए आपने टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो ओमवीर योजना के टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको हर चीज आपको अपडेट दी जाती है। और जो भी अपडेट होती है यानी कि आज की क्या अपडेट आई है वो आपको शाम 8 बजे ही आपको अपडेट दे दी जाती है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको काफ़ी फायदे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे A to Z जानकारी जो भी होती है वो सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा और वहाँ पे सारी जो भी अपडेट होती है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो भी वीडियो में जो हमने न्यूज़ बताई है ये सारी की सारी आपको वहीं पर मिलेगी ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर। तो आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा और समय समय पर अपडेट पाइएगा और फेक न्यूज़ से बचिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग काफ़ी ऐसे हैं कि जो फेक न्यूज़ बनाते हैं जिससे कि जो योजना का लाभ होता है वो भी नहीं ले पाते हैं किसान। ठीक है, तो ऐसे न्यूज़ वालों से आप बचिएगा ताकि जो भी मतलब ऑथेंटिक जानकारी होती है वही आप तक शेयर हो सके। तो आप ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज़ के साथ, बढ़िया योजना के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।